अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक और वीडियो के साथ आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 4.3 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 और 4.2 कंप्लीट कर ली। तो 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों ऑब्वियसली फैक्टराइजेशन वही ब्रैकेट लगानी और मल्टीप्लिकेशन करनी और वो कॉमन और मिड टर्म ब्रेक और इस तरह से करके ना हमने फैक्टर एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ क्या होता है इंग्लिश में, अगर मैं बात करूँ एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उर्दू में बात करूं तो उसको कहते हैं आधे आजम, ठीक है। यानी जो चीज सबसे ज्यादा कॉमन आ रही है, दो वैल्यूज है, तीन वैल्यूज है, जितनी भी वैल्यूज नहीं होंगी उसमें तो चीज सबसे ज्यादा कॉमन आएगी, उसको उसका आधे आजम या एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे, ठीक है। तो मुझे इसका पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 में उसने क्या दिया हुआ, पार्ट नंबर 1 में वो कह रहा है कि 21x का स्केयर y और 35x y स्केयर, ठीक है। तो पहले इसके फैक्टर्स बनाएंगे। जब फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स बनाने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फैक्टर्स कैसे बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के, वो मैं आपको सिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो पहले बच्चों 21 लिख लो और साथ में x का स्केयर लिख लो और y लिख लो। तो बच्चों बता दो कि 21 किसके टेबल में जाता है, हमें पता है ना 21 3 के टेबल में जाता है। 3 के टेबल में कहाँ पे जाता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 7 21। इस तरह x को भी तोड़ के लिख लो, x स्केयर है तो x मल्टीप्लाई बाय x लिख लो, और y भी एक बार है उसको एक बार y लिख लिया, ठीक है। इस तरह बच्चों 35x y का स्केयर, ठीक है। 35 किस टेबल में जाता है बच्चों, 5 7 था 35, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 7 35 आ गया। क्योंकि मैंने कॉमन नंबर्स बनाने हैं तो कॉमन नंबर्स को यानी आपस में इस तरह के तोड़ने के नंबर कॉमन आ जाए, और मतलब इतनी सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने कि उससे ज्यादा मजीद वो टूट ना सके। तो देखो 7 और 3 ज्यादा मजीद टूट नहीं सकता, इस तरह 5 और 7 मजीद टूट नहीं सकता, तो मैंने इसलिए इस तरह के नंबर चूज किए, ठीक हो गया। और यहाँ पे y क्योंकि दो दफा है तो दो बार आ गया, ठीक है बच्चों। अब पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिटेल्ड में अगर मैं आपको क्या कहते हैं ग्रीन से करके दिखाऊं तो कॉमनैलिटीज अगर निकालनी है तो 7 कॉमन आ रहा है बच्चों। जैसे पीछे वो देखा था ना, दो वैल्यूज की जो फैक्टराइजेशन करते थे, मतलब उनको मिड टर्म ब्रेक करते थे तो कोई वैल्यू कॉमन होती थी, तो यहाँ पे भी तकरीबन कोई ना कोई वैल्यू कॉमन आ रही है, ठीक हो गया। तो इसको अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक एक्स कॉमन आ रहा है, एक एक्स ये वाला कॉमन आ रहा है, तो एक वाई कॉमन आ रहा है, ठीक है। पहले वाला ले लो, दूसरे वाला मतलब दूसरे में से चूज कर लो, कोई मसला नहीं है। तो ये देखो ये तीनों चीजें कॉमन नहीं आ रही, ये 3 और 5 भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारे पास इसका एचसीएफ सिंपली क्या आ रहा है, एक 7, मतलब जो कॉमन होगा ना उसको सिंगल टाइम लिख लिया, और यहाँ पे एक्स आ गया और यहाँ पे वाई आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर आ गया, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। अब पार्ट नंबर 2 में वो क्या है कह रहे हैं, पार्ट नंबर 2 में वो सिंपल कह रहे हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर, और एक ये है और दूसरा है 2x स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक है। तो सबसे पहले पहले वाला सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे वाले को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इनके फैक्टर्स बनाते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर राइट डाउन कर सकता हूँ, जी कर सकते हैं, ठीक है। और x स्क्वायर एज इट इज आ गया। 9 को क्या राइट डाउन कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब 2x होल का स्क्वायर राइट कर लो और माइनस 3y होल का स्क्वायर राइट कर लो, ठीक है बच्चों। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके कुछ फॉर्मूला बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है वो चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ वो फॉर्मूले को लिख लोगे तो हमारे पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। तो एक बार 2x प्लस 3y आ जाएगा और एक बार 2x माइनस 3y इसका आंसर आ जाएगा। तो ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता और इसकी फैक्टराइजेशन भी हो गई। मतलब फैक्टराइजेशन ये होता है कि ब्रैकेट के फॉर्म में यानी अलग-अलग मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसको राइट डाउन करना, ठीक हो गया। अब इसको बच्चों चेक कर लो, 2x स्क्वायर माइनस 3xy है, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा सिर्फ x के अलावा, तो वो देख लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 3xy, इसमें बच्चों सिर्फ x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 2x माइनस 3 और x कॉमन ले लिया और y आ गया। तो बच्चों ये देखो यहाँ पे भी 2x, यहाँ पे मैं ग्रीन से करके दिखा देता हूँ, ये देखो ये पहली वैल्यू है, इसमें भी 2x माइनस 3y कॉमन है, और ये जो देखो दूसरी वैल्यू है इसमें भी 2x माइनस 3y, मतलब दोनों में 2x माइनस 3y सिंपल वर्ड्स में आप कह लो कॉमन आ रहा है। तो बस इसको यहाँ पे एचसीएफ यानी इसका एचसीएफ आधे आजम जिसको उर्दू में बोलते हैं वो क्या आ गया 2x माइनस 3y, ठीक है। अब ठीक है, अब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में बच्चों क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स होने लगी हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले मैं ग्रीन से लाइन लगा लेता हूँ।
तो यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन राइट डाउन कर लेते हैं और पीछे हमने ना क्यूब्स के कुछ फॉर्मूलाज पढ़ के आए थे हम, तो यहाँ पे वही अप्लाई होना है। तो एक्स क्यूब माइनस वन पहले लिख लेते हैं। तो इसको किस तरह तोड़ना है बच्चों, इसको लिख लो, एक्स का क्यूब लिख लो और माइनस वन का भी क्यूब लिख लो, ठीक है बच्चों। तो मैंने ये क्यों किया, मैं आपको एक फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो बच्चों क्या होता है, हमें अभी रिसेंट लेक्चर, जो भी हमारा पिछला लेक्चर गुजरा, हमने उसमें ही पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, एक बार ए प्लस बी लिख लेते हैं और एक बार ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख लेते हैं। और अच्छा ये माइनस के, अच्छा ये मैंने प्लस का फॉर्मूला यहाँ पर राइट डाउन कर दिया, चलो कोई बात नहीं। तो एक स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी मैं लिख लेता हूँ, तो आ जाएगा ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। मैंने वो कटिंग करने के बजाय मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको दोनों फॉर्मूला भी रिपीट हो जाएंगे और दोनों फॉर्मूला फिर राइट डाउन कर दिया। अच्छा यहाँ पे माइनस वाला यूज होगा तो माइनस वाला यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब इज इक्वल टू, यानी मतलब ये इसका ही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये यही वैल्यू है। तो ये क्या आ गया, एक बार ए माइनस बी तो एक्स माइनस वन, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी, वन एक्स, ए क्या है एक्स और बी क्या है वन, तो वन एक्स लिख लो और प्लस बी का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो एक्स माइनस वन एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। और ये तो बच्चों सिंपली ये जो है ये इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो इसको एज इट इज लिख लो, मतलब ये पहले वाला आ गया, लाइक ये पहला हिस्सा आ गया और ये दूसरा हिस्सा आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसको सिंपली एज इट इज राइट डाउन कर दो, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, बस वो देख लो। तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इसमें और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया। यहाँ पे इसको ग्रीन से राइट डाउन कर देता हूँ, एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखना है, इस तरह ब्रैकेट में लिख सकते हो, नहीं तो इस तरह भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो जो पार्ट नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर 4 में कह रहे हैं कि अब मैं ना थोड़ी सी वैल्यू आपके लिए बढ़ा देता हूँ, मुश्किल है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी, क्योंकि शुरू में वो पहले हमें वार्म अप करते हैं, जब हम वार्म अप क्वेश्चन हम कर लेते हैं उसके बाद उसमें अपने टफ क्वेश्चन देने होते हैं जो मेन हमारे समझने के और करने के क्वेश्चन होते हैं। तो बच्चों पहले क्या है, ए क्यूब प्लस टू ए स्क्वायर माइनस थ्री ए। तो बच्चों इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन है, यहाँ पे मुझे ए कॉमन नजर आया, मैंने ए कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया ए स्क्वायर यहाँ पे बच गया और यहाँ पे टू ए बच गया और यहाँ पे सिर्फ माइनस थ्री बच गया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों याद है ना क्या करते थे, फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो मिड टर्म ब्रेक यानी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखो थ्री को ए स्क्वायर के साथ वाले कोएफिशिएंट के साथ, वो क्या है वन, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो थ्री आए और प्लस माइनस करना है तो टू आए। तो मेरे ख्याल से कौन सा अप्रोप्रिएट नंबर होगा, तो मेरे ख्याल से जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है वो यही है कि थ्री को वन से मल्टीप्लाई करो थ्री बन जाए। तो अगर मैं माइनस का थ्री लूँ और प्लस का वन लूँ, तो यहाँ पे माइनस का थ्री और प्लस का मान लो, तो माइनस का थ्री भी बन गया और प्लस माइनस करके अच्छा यहाँ पे प्लस का थ्री ले लो और माइनस का मान ले लो, तो माइनस का थ्री बन गया और प्लस का थ्री ले लो और माइनस का मान ले लो, यानी प्लस माइनस माइनस और प्लस का टू आ गया। तो ये वाला आंसर ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि प्लस का थ्री ले लो माइनस का मान ले लो, तो ये वाला भी चीज सोल्व हो जाएगी और हमारा क्वेश्चन भी पूरा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए कॉमन ले लिया, अंदर क्या लिख लिया ए स्क्वायर और प्लस थ्री ए लिख लिया माइनस वन ए, तो प्लस माइनस करके टू भी बन गया और मल्टीप्लाई करके माइनस का थ्री भी बन जाएगा, ठीक है। तो थ्री वन थ्री मल्टीप्लाई करके माइनस का थ्री और प्लस माइनस करके प्लस का टू आ गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे मतलब ये इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, पहली दो वाली और आखिरी दो वाली में सब कॉमनैलिटीज निकालनी है, इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन लिख लिया, अंदर क्या बच गया ए प्लस थ्री, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, माइनस कॉमन ले लिया और साथ में वन लिख लिया, ठीक है। अंदर क्या बच गया ए और प्लस का थ्री आ गया, मतलब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, मुराद है कि कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, माइनस कॉमन आ रहा है वो साइन कॉमन लिख लिया, ठीक है। तो ये ना कहना कि आपने तो कहा था कि कुछ चीज कॉमन नहीं आ रही, आपने साइन कॉमन लिख लिया, तो कुछ से मुराद है कोई वैल्यू, साइन एज इट इज वो मैंने कॉमन लिख लिया, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया और ए प्लस थ्री कॉमन है, तो अंदर ए प्लस थ्री लिख लिया और क्या बच गया ए माइनस वन बच गया, ठीक है। तो ये हमारा इसका पार्ट नंबर मतलब इस पार्ट नंबर 4 का पहला जो पार्ट है वो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर जो इसका 2 है वो देख लेते हैं, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए कि क्या है, ठीक है। टू ए क्यूब प्लस फाइव ए का स्क्वायर माइनस थ्री ए, तो बच्चों इसमें से ए कॉमन ले लो जिस तरह पहले किया,
अंदर क्या बच गया 2a का स्केयर और प्लस 5a-3। तो बच्चों अब क्या बनाना है, अब बनाना है यहाँ पे मैं ग्रीन से आपको करके पहले समझाता हूँ। तो -3 को एक्स ए स्केयर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 2 जार 6, ठीक है, माइनस का। तो इसको 5 को ऐसे तोड़ने के 6 बने, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अप्रोप्रिएट यही है कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 दा 6। लेकिन अगर 6 प्लस का आ जाए और 1 माइनस का हो जाए तो 6 में से 1 माइनस करो तो प्लस का 5 भी आ जाता है, और प्लस के 6 में माइनस का 1 मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 6 भी आंसर आ जाता है। तो यही हमारे पास ज्यादा अप्रोप्रिएट सोल्यूशन है मिड टर्म ब्रेक का। तो ये लिख लेते हैं सिंपली। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए कॉमन आ गया जो आया हुआ था पहले, तो 2a स्केयर जो पहले लिखना है वो लिख लो। मैं 6a पहले लिख देता हूँ, 6a और -1a और -3, तो प्लस माइनस करके 5 बन रहा है और मल्टीप्लाई करके माइनस का 6 भी बन रहा है। ठीक हो गया, तो a आ गया। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया a और प्लस का 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से माइनस का साइन कॉमन आ रहा है तो माइनस का साइन कॉमन ले लिया, साथ में 1 लिख लिया और अंदर क्या बच गया a+3। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या गया बच्चों, a आ गया और यहाँ पे a+3 कॉमन आ गया, a+3 कॉमन लिख लिया और अंदर क्या बच गया 2a और साथ में ये -1 और ये ब्रैकेट क्लोज और ये मतलब ये बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। तो बच्चों यहाँ पे देख लो HCF क्या आ रहा है। अब HCF इसका जो मेन हमारा मुद्दा है जिसके लिए सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसके लिए सारी इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो अब चेक कर लो। तो एक a है एक a है, ये कॉमन है, एक a+3 है और a+3 कॉमन है, तो ये दोनों कॉमन नहीं है तो ये दोनों तो HCF में नहीं आएंगे। तो HCF में एक बार a राइट डाउन कर लोगे और एक बार a+3 राइट डाउन करके इसका आंसर हमारे पास सिंपली आ जाएगा। ठीक है, अब पार्ट नंबर 5 पार्ट नंबर 6 कहते हैं और उसके साथ आज के लेक्चर को यहीं पे इख्तिताम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पार्ट नंबर 5 देखते हैं। पार्ट नंबर 5 भी थोड़ा सा लेंथी, अब इसमें 3 वैल्यूज आ गए, पार्ट नंबर 6 में भी 3 वैल्यूज है, लेकिन कोई मसला नहीं है, सोल्व करेंगे, आसान है, सिंपल स्टेप बाय स्टेप। अब जब लेके चलेंगे, कोई स्टेप मिस किए बगैर चलेंगे तो आपको ये चीजें भी समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे लाइंस लगा दूं आसानी के लिए आपकी और अपनी। ठीक है, अब एक मिनट ठीक है, मार्कर मेरे पास। ओके, पेज सेट हो गया। तो अब सबसे पहले सोल्यूशन और सबसे पहले वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पे t का स्केयर, अच्छा इसको मैं ना इस तरह लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये जो ब्लू ये ग्रीन से है ना, ये पहली वैल्यू, फिर जब अगली मैं वैल्यू स्टार्ट करूंगा उसको भी ग्रीन से एरो हेड दे दूंगा। ठीक है, तो t का स्केयर -3t और -4। तो बच्चों यहाँ पे चेक करो, हमने इसके कॉमनैलिटीज बनाने हैं, तो कॉमनैलिटी कंप्लीटिंग स्केयर के फॉर्म में तो नहीं हो सकता। हाँ, फैक्टराइजेशन यानी जिसको मिड टर्म ब्रेक कहते हैं उससे कहते हैं। तो बच्चों -4 को t के स्केयर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो तो -4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो -1 से मल्टीप्लाई करो तो -4 आता है। ठीक है, तो मैंने -4 बनाना है -3 को मतलब तोड़ के। तो अगर मैं देखो ये बना हुआ है -4 + 1 = -3, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये तो बन गया, यानी -4 हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो ये -3 भी बन जाएगा और मल्टीप्लाई करके -4 भी बन जाएगा। ये तो ऑटोमेटिकली लाइक कह लो कि थाली में परोस के उसने खुद ही दे दिया। तो t का स्केयर -4t, क्योंकि माइनस का ये ना तो इसलिए बड़ी वाली माइनस की, और +1t और -4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन ले लो। तो पहली दो में से और आखिरी दो में से कॉमन लेना, तो पहली दो में से t कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया t और यहाँ पे -4 बच गया। अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो +1 लिख लो और t -4। तो बच्चे मैंने कहा था ना, ये मैं शुरू में बताते आ रहा हूँ जब से हमने फैक्टराइजेशन की स्टार्ट किया कि अगर आप सही स्टेप बाय स्टेप फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेक सही करते रहोगे, सॉल्व करोगे, तो हमेशा दो वैल्यूज कॉमन आया करेंगे। तो t -4 कॉमन आ गया और अंदर क्या बच गया t+1। तो ये एक के लिए हो गया, अगले के लिए अब कर लेते हैं। ठीक है, तो अगले के लिए देख लेते हैं। अगले में क्या कह रहा है वो, अगले में कह रहे हैं t का स्केयर +5t + 4। तो इसको अब तोड़ने, तो 4 को t के स्केयर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो। तो ये देखो, तो देखो क्या बनाना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 1 दा 4, और अगर मैं 4 में 1 प्लस करूं तो 5 ना। तो देखो अगर प्लस का 4 और प्लस का 1 हो तो प्लस का 4 मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है, क्योंकि प्लस के चाहिए, और प्लस के 4 और प्लस का 1 प्लस करो तो प्लस का 5। तो ये देखो ये भी बनाया थाली में परोसा हुआ उसने दे दिया। उसने अगर लेंथी क्वेश्चन दिया तो उसने उसको आसान करके भी दे दिया। तो t का स्केयर
4t पहले लिख लो, 1t लिख लो, कोई मसला नहीं है, प्लस 1t प्लस 4। तो बच्चों पहली दो में से कॉमन ले लो, तो t कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया t प्लस 4, और दूसरी में से प्लस का 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया t प्लस 4। तो t+4 मैंने बताया था जब आप चीजें सही तरह लेके चलोगे दो चीजें हमेशा कॉमन आएगी, और अंदर क्या बच गया t+1। अब यहाँ पे दो चीजें होंगी, लेकिन अभी थर्ड वाली वैल्यू पड़ी हुई है। थर्ड वाली वैल्यू क्या है बच्चों? थर्ड वाली वैल्यू वो कह रहा है, वो है t²-1, t²-1। तो बच्चों t²-1 को t²-1 का स्केयर करके राइट डाउन कर सकता हूँ ना, क्योंकि 1 का स्केयर या 1 की पावर जितनी मर्जी हो कोई मसला नहीं है। तो मैंने ये राइट क्यों किया? तो क्योंकि मैं यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करने लगा हूँ, जो कि इक्वल होता है a प्लस b और a माइनस b के। तो यहाँ पे जब अप्लाई करोगे फॉर्मूला, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक बार t+1 आ जाएगा और एक बार t-1 आ जाएगा। तो बच्चों तीनों वैल्यूज को हमने सोल्व कर लिया। तो अब इसका HCF सिंपली फाइंड आउट कर लो। HCF में अब क्या करना है, क्योंकि तीनों में कॉमन है, तीनों में जो कॉमन है वो लिखना है। t+1 इसमें कॉमन आ रहा है, t+1 इसमें कॉमन आ रहा है, और t+1 इसमें कॉमन आ रहा है। तो सिर्फ इसका HCF क्या आ जाएगा? t+1, क्योंकि HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो में नहीं लिख सकते कि लाइक दो में जो चीज कॉमन है वो लिख दो, जो तीनों में चीज कॉमन आएगी हमेशा वही HCF में आंसर में आएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट। तो बच्चों इस पूरे इस क्वेश्चन के नोट्स यानी क्वेश्चन नंबर 1 के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। आप इसी के साथ आपके साथ मैंने व्हाट्सएप चैनल का अपने लिंक शेयर भी कर दिया, जहाँ पे डेली अपडेट शेयर होती रहती है, वो भी आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपको कोई हवाले से क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो, नहीं तो आप अगर आपके सारे क्वेश्चंस के लिए ना, तो आपको लगता है कि आपके साथ किसी और बच्चे का भी भला हो सकता है, तो आप अपने उस स्टूडेंट को, उस जानने वाले को, अपने उस भाई को, बहन को ये चीजें शेयर कर सकते हो, जिसको लगता है कि आपको लगता है कि उसको ये चीजें मुश्किल दरपेश आ रहा है इसमें। ठीक है, तो इसको देखते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। ठीक है, अच्छा इसको पहले भी इस तरह ही मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये सिंपल है, ये भी मतलब कोई मुश्किल नहीं है। अगर उसने लेंथी क्वेश्चन दिए मैंने, तो उसने लेंथी क्वेश्चन की आसानी भी बहुत रखी हुई है। ठीक है, तो x के प्लस 15 x प्लस 56। तो बच्चों 56 को मल्टीप्लाई करना है x के स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ, और दरमियान वाले को इस तरह तोड़ना। तो 56 बच्चों किस टेबल में आता है? सिंपल है, 7 8 जार 56। ठीक है, अगर प्लस का 7 हो और प्लस का ही 8 हो, तो प्लस 8 और प्लस 7 15 होता है ना। तो ये सिंपल बनाई मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा लेंथी दिया हो तो उसने बने बनाए परोस के लाइक थाली में उसने रख के क्वेश्चन को दे दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया? x² प्लस 8x, पहले लिख लो या 7 लिख लो, कोई मसला नहीं है, और 7x प्लस 56। ठीक है बच्चों, अब x कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया? x प्लस 8। यहाँ पे प्लस का 7 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया? x प्लस, अब 7 8 या 56 से बच गया। तो मैंने कहा था अगर आप स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से कोई स्टेप मिस किए बगैर चीजें करोगे तो हमारे पास हमेशा चीजें कॉमन बन जाए करेंगी, और x प्लस 7 ये अंदर बच गया। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया, मतलब इस क्वेश्चन के जो पार्ट नंबर 6 का पार्ट का एक पार्ट हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, उसको भी फैक्टराइजेशन कहते हैं उसके अंदर भी। तो x² प्लस 5x माइनस 24। ठीक है, अब इसको भी कर लो। तो इसको जब सोल्व करोगे तो 24 को इधर मल्टीप्लाई करवाना है x के कोफिशिएंट के साथ, ये देख लेते हैं। तो 24 को x के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो -24 बन जाएगा। -24 मल्टीप्लाई में 1 माइनस के 24 आ जाएगा। तो कौन से टेबल में 24 आता है और प्लस माइनस करके 5 आता है? तो जल्दी से मुझे बताओ। 8 3 मतलब चेक कर लेते हैं किस किस टेबल में हो जाता है। 4 6 24, और 2 12 24, और 8 3 24, और 6 वाला तो हो गया ना। तो अगर इसको प्लस माइनस करो तो ये तो 10 हो जाता है। अगर प्लस माइनस करो, प्लस करके 10 माइनस करके 2 प्लस करके 14 माइनस करके 10। तो अगर इसको प्लस का रख लो, इसको माइनस का रख लो, तो प्लस माइनस 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 का 24 भी आ जाएगा, और 8 में से 3 निकालोगे तो ये 8 माइनस 3 करके 5 प्लस का भी आ जाएगा। तो और ये भी मतलब सिंपल था। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे ना ये वाला 8 वाला लाइक मुझे लगा कि 8 ज्यादा, क्योंकि 24 है तो 7 में तो नहीं है 24 आता, तो मैंने 8 को बस किया, तो मैंने 8 के साथ बस चेक कर लिया कि क्या होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने अपने दिमाग में सोच लिया, लाइक यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हैक इस्तेमाल किया। ठीक है, तो बच्चे x² पहले लिख लो,
और 8x क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू मतलब ये मैंने वाली प्लस किया ना तो इसकी बड़ी वैल्यू प्लस की, और आंसर क्योंकि माइनस किया ना तो छोटी वाली वैल्यू माइनस की, तो यहाँ पे माइनस का 3x और माइनस का 24 आ गया, ठीक है। और तो यहाँ पे x कॉमन ले लिया और x प्लस 8 आ गया अंदर, और यहाँ पे माइनस क्योंकि दोनों में अब वैल्यू भी कॉमन आ रही है साइन के साथ, वो 3 कॉमन आ गया अंदर, क्या बच गया x, और माइनस क्योंकि कॉमन आ गया ये भी प्लस क्या हो गया, 3 8 24 होता तो 8 लिख लिया, तो x प्लस 8 इसका आ गया कॉमन, क्योंकि मैंने कहा था कि स्टेप बाय स्टेप सही लेके चलोगे तो एक कोई ना कोई वैल्यू कॉमन आएगी, और अंदर क्या बच गया x माइनस 3। अब लास्ट इसका है, लास्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, लास्ट पार्ट में वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x है, तो अच्छा मैंने उसको इस तरह लिख लिया, कोई मसला नहीं है, उसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे x कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया x प्लस 8, तो देखो तीन वैल्यूज तीनों को सॉल्व कर लिया, अब पहले में भी x प्लस 8 कॉमन आ रहा है, दूसरे में भी x प्लस 8 कॉमन आ रहा है, तीसरे में भी x प्लस 8 कॉमन आ रहा है, तो इसका हमारे पास HCF क्या हो गया, HCF इज इक्वल टू x प्लस 8, ठीक है बच्चों। तो आपको 6 के 6 पार्ट समझ आ गए ना। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, तो अब उसमें हमने फैक्टराइजेशन करनी है, मतलब फैक्टराइजेशन मतलब वैल्यूज है, लेकिन उसमें HCF की मदद से सॉल्व करना है और उसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है।